एक व्यक्ति सागर के किनारे टहल रहा था। उसके चेहरे पर शांति थी और वह समुद्र की लहरों को निहारते हुए अपनी ही सोच में खोया हुआ था। अचानक उसकी नजर एक चमचमाती चीज पर पड़ी। पास जाकर देखा तो यह चांदी की एक छड़ी थी जो बहकर किनारे आ लगी थी। वह खुशी से झूम उठा और उस छड़ी को उठा लिया। अब वह छड़ी लेकर टहलने लगा और मन ही मन खुश होता रहा कि उसे बिना किसी मेहनत के ऐसी बेशकीमती चीज मिल गई। कुछ देर बाद सूरज ऊपर चढ़ आया और गर्मी बढ़ने लगी। उसे सागर में नहाने का मन हुआ। उसने सोचा कि अगर वह छड़ी को किनारे पर रखकर नहाएगा तो कोई इसे चुरा ले जाएगा। इसलिए उसने छड़ी को हाथ में ही पकड़कर पानी में उतरने का फैसला किया। जैसे ही वह पानी में उतरा उसे ठंडक का अनुभव हुआ। वह लहरों के साथ खेलने लगा और छड़ी को भी मजबूती से पकड़ रखा। तभी अचानक एक ऊंची और तेज लहर आई। लहर इतनी तीव्र थी कि उसने उसकी पकड़ से छड़ी छीन ली और उसे दूर बहा कर ले गई। अब वह व्यक्ति छड़ी के बह जाने पर बेहद अफसोस करने लगा। वह तट पर आकर उदास और निराश होकर बैठ गया। कुछ देर बाद उस रास्ते से एक संत गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति को चिंतित और उदास देखा तो रुककर उससे पूछा, बेटा इतने दुखी क्यों हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, स्वामी जी, नहाते हुए मेरी चांदी की छड़ी सागर में बह गई। मैं उसे बचा नहीं पाया। संत ने थोड़ा हैरानी जताते हुए पूछा, तुम छड़ी लेकर नहा क्यों रहे थे? वह बोला, स्वामी जी, मैं छड़ी को किनारे पर छोड़कर नहाने की हिम्मत नहीं कर पाया। मुझे डर था कि कोई इसे चुरा ले जाएगा, इसलिए मैंने इसे अपने साथ ही रखा। संत ने फिर सवाल किया, लेकिन तुम यह छड़ी साथ लेकर आए ही क्यों थे? उसने सफाई दी, स्वामी जी, मैं इसे लेकर नहीं आया। यह तो मुझे यहीं सागर किनारे पड़ी मिली थी। यह सुनकर संत मुस्कुरा दिए। उन्होंने उसकी ओर देखा और हंसते हुए बोले, बेटा, जो चीज तुम्हारी थी ही नहीं, उसके खो जाने का इतना दुख क्यों? जब यह छड़ी तुम्हें बिना किसी प्रयास के मिली थी तो इसके चले जाने पर इतना भारी मन क्यों बना लिया? संत की यह बात सुनकर वह व्यक्ति कुछ सोच में पड़ गया। संत ने आगे कहा, जीवन में हमें कई चीजें अनायास ही मिल जाती हैं। ये खुशियां, ये उपहार सब परमात्मा की ओर से होती हैं, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते। हम अक्सर उन्हीं चीजों को गिनने और पाने की कोशिश में लगे रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम बड़े घर, शानदार गाड़ियां, पैसा, स्टेटस और पावर के पीछे भागते हैं और भूल जाते हैं कि एक दिन हमें सब कुछ यहीं छोड़कर आगे बढ़ जाना है। संत ने एक गहरी सांस ली और कहा, इस सागर की तरह ही जीवन में भी खुशियां और दुख आते जाते रहते हैं, परंतु जो अनायास आता है वह परमात्मा का आशीर्वाद होता है। उसे सराहो, लेकिन उसमें उलझकर मत रहो। इसे समझने की कोशिश करो। संत के शब्दों ने उस व्यक्ति को भीतर से झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि वह कितनी छोटी बात पर व्यर्थ परेशान हो रहा था। छड़ी खोने का दुख अब उसे तुच्छ लगने लगा। उसने संत का आभार व्यक्त किया और मन ही मन यह संकल्प लिया कि वह जीवन में छोटी छोटी खुशियों को सराहेगा और उन चीजों के लिए उदास नहीं होगा जो उसके पास नहीं है। संत आगे बढ़ गए, लेकिन अपनी गहरी सीख छोड़ गए। यह सीख हर किसी के लिए है। जीवन की उन खुशियों को पहचाने जो अनायास आपके जीवन में आई हैं और जो आपके पास नहीं है, उनके लिए व्यर्थ चिंता करना छोड़ दें। जीवन का आनंद उन्हीं चीजों में है जिन्हें आप अभी महसूस कर सकते हैं। जीवन को हल्का और सरल बनाएं, क्योंकि हर चीज को यहीं छोड़कर एक दिन आगे बढ़ जाना है।